उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मजहब एक ऐसा मजहब है जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ फरसूदा और मन घड़त रिवायात है। यहाँ तक कि इस मजहब में ऐसी शर्मनाक और बेहुदा तरीन रिवायात पाई जाती हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम हिंदू मजहब की ऐसी ही चंद शर्मनाक रिवायात का जिक्र करेंगे जो आपके लिए यकीनन दिलचस्पी और हैरत का बायस बनेगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हिंदुओं में सबसे आम रिवायत ये पाई जाती है कि यहाँ लड़की की बाकायदा शादी से पहले उसकी शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है और शादी के बाद उस दरख्त को काट दिया जाता है। जबकि इस रस्म को मानने वाले लोगों का यह कहना है कि इस तरह लड़की पर बुरी बलाएं असरअंदाज नहीं होती और अगर कोई बुरा असर होता है तो वो दरख्त के कटते ही दूर हो जाता है। इसके अलावा हिंदुओं में एक ऐसी गलीज रस्म भी पाई जाती है जिसके मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू मर्द और औरत इकट्ठे नहाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में हिंदुओं का अकीदा है कि यहाँ का पानी हर तरह की नापाकी को धोकर आदमी को पाक कर देता है, इसलिए यहाँ हर वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो कपड़े उतार कर इस शर्मनाक रस्म को अदा करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है जो राजस्थान की सरहद पर हरे भरे जंगलात के इलाके में कदरे एक गैर मारूफ अनोखा मंदिर है जो ज़ियारत के बाद गुनाहों से पाक साफ होने का सर्टिफिकेट भी फराहम करता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पाक पानी में गुस्ल से इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वजह है कि इस मंदिर के बाहर अकीदतमंदों की कतार लगी रहती है। इस हवाले से मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा कहते हैं कि सन 1947 से अब तक 6 पुजारी रह चुके हैं और इनकी जानिब से जारी किए गए तमाम सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड भी मंदिर के पास मौजूद है। ये मंदिर लॉर्ड शिवा का है और कबायली लोगों में खास तौर पर मकबूल है। मंदिर के अहाते में पानी का एक बड़ा टैंक मंदाकुनी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी में लोग बदन और रूह की पाकी के लिए डुबकी लगाते हैं और इस रिवायत के बारे में कहा जाता है कि गौतम नामी एक देव ने इस मकाम पर एक जानवर की जान ली थी जिसके सबब वो मलून करार दिया गया था। गौतम ने आकर देवी से दुआ की तो दरिया गंगा मंदाकुनी के रूप में जाहिर हुई और उसमें उसने स्नान किया और अपने आप को गुनाहों से पाक पाया। तभी से लोग यहाँ अपने गुनाह धोते आते रहते हैं। सर्टिफिकेट देने के लिए मंदिर के पुजारी सिर्फ 15 रुपए चार्ज करते हैं और मंदिर से जारी की जाने वाली सनद में इस बात की तस्दीक की जाती है कि फलां शख्स ने उस मंदिर की ज़ियारत कर ली है और मंदाकुनी कंडम में नहाने के बाद उन्हें गुनाहों से पाक करार दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम हिंदू मजहब की मजीद रस्मों की बात करें तो यहाँ एक ऐसा कबीला भी पाया जाता है जहाँ लड़की की शादी सिर्फ एक अकेले मर्द से नहीं बल्कि उसके तमाम भाइयों से भी की जाती है। ये शुमाली हिंदुस्तान की ज़माने कदीम की वो रस्म है जो पिछली 10 सदियों से चली आ रही है। ऐसा ही एक खानदान राजू वर्मा का है जो 5 भाइयों की इकलौती बीवी है। वर्मा खानदान रियासत उत्तराखंड के शहर देहरादून के एक दही इलाके में रहता है। 21 साल राजू ने खसूसी रिपोर्ट में बताया कि वो अपने 5 शौहरों और एक 18 माह के बच्चे के साथ एक कमरे वाले घर में रहती है। राजू के 5 शौहरों में 28 साल शांतराम वर्मा, 32 साल बिजू वर्मा, 26 साल गोपाल वर्मा, 21 साल गुड्डू वर्मा और 19 साल दिनेश वर्मा शामिल हैं। राजू वर्मा का कहना था कि वो शादी से पहले ही जानती थी कि वो एक ऐसे घर में जा रही है जहां 5 भाई उस अकेली के इंतजार में बैठे हैं। राजू ने मजीद ये भी बताया कि खुद उसकी मां भी 3 भाइयों की मुश्तरका बीवी थी, इसलिए इन कबाइल की खवातीन के लिए ये सब कुछ कोई नई या हैरान कुन बात नहीं है। इब्तिदाई तौर पर राजू वर्मा की शादी 4 साल कबल गुड्डू वर्मा के साथ हुई थी, जिसके बाद बारी बारी बिजू, शांतराम, गोपाल और दिनेश से भी राजू की शादी की बाकायदा रस्में की गई, जबकि राजू की 5वीं और आखिरी शादी दिनेश से की गई क्योंकि पहले दिनेश की उम्र कम थी, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो वो भी शादी करके राजू के शौहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। हैरत अंगेज तौर पर पहाड़ी इलाके के इस मेहनतकश खानदान के घर में कोई चारपाई भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये तमाम अफराद फर्श पर रजाइयां ओढ़कर सोते हैं। सब भाइयों की ये अकेली बीवी हर रात एक अलग शौहर के साथ सोती है। राजू का कहना है कि वो खुद भी नहीं जानती कि इसके इकलौते बच्चे का असल बाप कौन है, क्योंकि मुझे हर रात एक नए शौहर के साथ गुजारना पड़ती है। राजू से सबसे पहली शादी करने वाले और कानूनी तौर पर उसके वाहिद कफील गुड्डू वर्मा का कहना है कि हम सब भाई बारी बारी राजू के साथ हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन मुझे कभी जलन महसूस नहीं हुई, बल्कि सच तो यह है कि हम सब बहुत खुश हैं। राजू ने बताया कि इसे बारी बारी सब भाइयों के साथ रात गुजारना होती है, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसे एक शौहर रखने वाली बीवियों की निस्बत ज्यादा तवज्जो और प्यार मिल जाता है।
इस रस्म यानी एक औरत के कई शौहर रखने की रिवायत का ताल्लुक हिंदुओं की संस्कृत जमाने की मुकद्दस नज़म महाभारत से जोड़ा जाता है, जिसमें बताया गया है कि पांचा के एक बादशाह की बेटी द्रौपदी ने भी 5 भाइयों से शादी की थी। ये रस्म खत्म होते होते अब हिमालय के पहाड़ों के नजदीक वाक़े इन हिंदुस्तानी और चीनी देहातों तक महदूद रह गई है, जहां पर अब भी पुरानी रस्मों पर चलने वाले कबाइल आबाद हैं। ये कबाइल इस घटिया गरीब रस्म का दिफा करने के लिए इसके 2 जवाब फराहम करते हैं, जिनमें से एक तो यह है कि एक खातून की किसी एक के घर कई भाइयों से शादी करने से विरासती जमीन उस खानदान से बाहर जाने से बच जाएगी, जबकि दूसरा जवाब यह है कि ये रस्म इन कबायली इलाकों के नौजवानों के लिए बीवी तलाश करने में आसानी पैदा कर देती है, जहां पर लड़कियों की पैदाइश की शरह लड़कों की निस्बत बेहद कम है। कानूनन जुर्म होने के बावजूद इन कबीलों ने न सिर्फ इस रस्म की इजाजत दे रखी है, बल्कि कुछ कबाइल तो इस रस्म पर इतनी सख्ती से चलते हैं कि अगर कोई शख्स इस रस्म की वजह से शादी से ही इनकार कर दे तो उसे कबीले से ही निकाल दिया जाता है। अब रह गई ये बात कि विरासत के तनाज़ात से बचने के लिए बच्चे की वल्दियत का पता कैसे चलाया जाए, तो इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाने के कुछ हालिया वाकयात सामने आए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा भारत में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां मजहब के नाम पर लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाई जाती है। इस हवाले से तहकीककार सारा हैरिस बताती हैं कि उन्होंने भारतीय रियासत कर्नाटका में 2 साल ऐसी खवातीन के हालात जानने में गुजारे जिन्हें भगवान के नाम पर जिस्म फरोशी पर लगा दिया गया था। सारा कहती हैं कि 2008 में इनका पहली दफा देवदासी कहलाने वाली खवातीन के साथ आमना सामना हुआ। ये खवातीन आम जिस्म फरोश खवातीन से खासी मुख्तलिफ नजर आती हैं, जबकि ये मजहबी रूप में होती हैं, रंग बिरंगे लिबास पहनती हैं और जेवरात का इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से गाहकों के लिए इनमें और आम जिस्म फरोश खवातीन में कोई फर्क नहीं है। वो बताती हैं कि सिर्फ रियासत कर्नाटका में ही ऐसी खवातीन की तादाद 23,000 से ज्यादा है, जिन्हें उनके अपने घर वालों ने ही देवदासियां बनाने के लिए मंदिरों और पुरोहितों को बेच दिया था, जो इनसे शर्मनाक धंधा करवा रहे थे। सारा कहती हैं कि अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो यह शर्मनाक रिवायत 14 से 1500 साल पुरानी है, जब कदीम भारत में लोग अपनी नौउम्र लड़कियों को अफजाइश नस्ल की देवी यलामा से मंसूब करके मंदिरों में छोड़ दिया करते थे। इब्तिदाई दौर में ये देवदासियां अमूमन मंदिरों की देखभाल किया करती थी और मजहबी रसूमात में शिरकत करती थी, लेकिन बाद अज़ां इनमें गाने बजाने और उमरा और नवाबों की तफरीह तबा का एहतमाम करने का रिवाज भी आम होने लगा। और फिर चंद सदियां बाद ये मजहबी रिवायत इस कदर जवाल पजीर हो गई कि देवदासियों का हिंदू मत की इबादत और रसूमात से ताल्लुक तकरीबन खत्म हो गया और ये महज जिस्म फरोश खवातीन बनकर रह गई। आज भी भारत के तूलो अर्ज में गरीब खानदान जानते बूझते हुए अपनी बच्चियों को देवदासियां बनाने के लिए फरोख्त कर देते हैं और फिर इनकी तमाम उम्र हवस प्रस्तों की तफरीह तबा का सामान बनते हुए गुजर जाती है। और सितम जरीफी देखिए कि इन बच्चियों को बेचने वाले इनके अपने वालिदैन से लेकर इनके जिस्मों के साथ हवस की भूख मिटाने वाले गाहकों तक हर कोई इस शर्मनाक काम को मजहब के लिबादे में कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इनके अलावा भी हिंदू मजहब में ऐसी बेशुमार शर्मनाक रसूमात पाई जाती हैं जो इस मजहब की असलियत से पर्दा उठाती नजर आती है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम ही वो सच्चा दीन है जिसमें हर जी रूह को हकूक से नवाजा गया है और किसी को भी कमतर नहीं समझा गया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।